नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। किन्नौर जिले के निगुलसरी हादसे में करीब 60 लोगों के दबने की आशंका, राहत व बचाव कार्य जारी, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, 10 के शव बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में दबे लोगों को निकालने के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निगुलसरी हादसे पर जताया दुख, जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के दिए निर्देश। और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को केंद्र से 2240 करोड़ से अधिक की राशि मिली। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिले की निचार तहसील के निगुलसरी में थाच नाले के समीप आज दोपहर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भारी भूस्खलन से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस और ट्रक सहित कुछ अन्य छोटे वाहन इसकी चपेट में आ गए, जिससे करीब 60 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। रिकांगपिओ से हमारे जिला संवाददाता सीताराम नेगी ने बताया कि घटना स्थल पर जिला प्रशासन, होमगार्ड्स, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 13 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल भावानगर भेजा गया है, जबकि अब तक 10 शव भी बरामद हुए हैं। भूस्खलन की चपेट में आई बस के परिचालक और ट्रक के चालक को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। परिचालक ने बताया कि बस में करीब 28 सवारियां फंसी हुई हैं। राहत व बचाव कार्य जारी है, हालांकि पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से इस कार्य में बाधा आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने निगुलसरी में हुई भूस्खलन की दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस हादसे की विस्तृत जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से राहत व बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली और कहा कि लोगों की जान बचाना व घायलों को शीघ्र उपचार देना आईटीबीपी व स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस हादसे को दुखद बताते हुए लापता लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए सरकार से प्रभावितों की हर संभव मदद का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि किन्नौर जिले में निगुलसरी के थाच नाले के पास हुए भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना तथा अन्य राहत व बचाव एजेंसियों के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और राहत व बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिस कारण राहत व बचाव कार्यों में लगातार बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में निगुलसरी हादसे पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि सरकार ने सेना से हादसे में राहत व बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर उनसे बातचीत की और केंद्र की ओर से राहत व बचाव कार्य में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार कृषि और पशुपालन से जुड़े कार्यों को भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के साथ जोड़ेगी। इसके संबंध में उद्योग विभाग की कृषि व पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बात चल रही है और इसकी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर तैयार कर दी जाएगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक विक्रम जरयाल द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से रोजगार सृजन तथा आर्थिक उन्नति पर लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके, संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार को केंद्र से जल जीवन मिशन के तहत 2,240 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं, जिनमें से 1,132 करोड़ 55 लाख रुपए सरकार अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक रमेश धवाला के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल को केंद्र से वर्ष 2019-20 के दौरान 221 करोड़ 29 लाख रुपए, 2020-21 के दौरान 589 करोड़ 73 लाख रुपए और वर्ष 2021-22 के लिए 1,429 करोड़ 8 लाख रुपए मिले हैं। इनमें से प्रदेश सरकार अभी तक 1,101 करोड़ 55 लाख रुपए ही खर्च कर पाई है। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से अब तक 6,01,840 नल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 283 योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 1,120 करोड़ 24 लाख रुपए के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। अभी तक इन योजनाओं पर 288 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के खाली 16 पदों को जल्द भरा जाएगा। विधायक बलबीर सिंह वर्मा के एक सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि अप्रैल 2022 तक चौपाल विधानसभा क्षेत्र में शेष रह गए 33 टावर लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मोहिनी में निर्माणाधीन 33 kV सब स्टेशन के साइट डेवलपमेंट और कंट्रोल रूम बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया है। प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आज एक बार फिर भारी हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने ये हंगामा पिछले कल कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी द्वारा नियम 130 के तहत प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा के दौरान दिए भाषण को सदन की कार्यवाही से हटाने के विरोध में किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यक्तिगत तौर पर भारी नारेबाजी और शोर शराबा हुआ तथा विपक्ष ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास और फिर सदन के बीचों बीच जाकर नारेबाजी कर हंगामा किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जगत सिंह नेगी के भाषण को सदन की कार्यवाही से हटाने का मामला उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर तुरंत ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे को शांत करने का विधानसभा अध्यक्ष ने प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी नारेबाजी शुरू हो गई। भारी शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने को कहा, लेकिन विपक्ष ने इसे भी अनसुना कर दिया और नारेबाजी करते हुए पहले विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गया तथा बाद में सदन के बीचों बीच जाकर नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष द्वारा हंगामा करते रहने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने शोरगुल के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इस दौरान भी विपक्ष सदन के बीचों बीच जोर शोर से नारेबाजी करता रहा और कुछ देर बाद वॉकआउट करके सदन से बाहर चला गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने आज सारी सीमाएं लांघ दी और नेता प्रतिपक्ष धमकी देने पर उतर आए। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर आना और फिर उठकर बाहर चले जाना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस व्यवहार से सदन की परंपराओं को ठेस पहुंच रही है और इनका व्यवहार घोर निंदनीय है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्ष के हंगामे के बाद कहा कि उन्हें जिस सहयोग की विपक्ष से उम्मीद है वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दोनों पक्षों से सदन को चलाने में सहयोग की अपील की।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 374 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 2556 तक पहुंच गई है। चंबा जिले में सबसे अधिक 105 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज 139 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में अभी तक कोरोना से 3523 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किन्नौर जिले के निगुलसरी हादसे में करीब 60 लोगों के दबने की आशंका, राहत व बचाव कार्य जारी, 13 लोग सुरक्षित निकाले गए, 10 के शव बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में दबे लोगों को निकालने के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निगुलसरी हादसे पर जताया दुख, जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के दिए निर्देश। और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को केंद्र से 2240 करोड़ से अधिक की राशि मिली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।